हमने उमाशंकर जी आईएएस सेक्रेटरी एजुकेशन शिक्षा से मिल करके इन लोगों के साथ जाकर के बातचीत की और उनको बताया कि इनके अनुसार 2019 के जो नियमावली बनी है और ये प्रावधान रखा है कि कम से कम 75 डिसमिल जमीन होनी चाहिए, तो शहर में संभव नहीं है। शहर में जमीन इतनी नहीं मिलेगी और इसलिए मान्यता इनको मिलनी चाहिए कम दाम में रहने पर भी। एक दूसरा कि इसमें यह भी बताया गया कि 2009 के जो कानून है राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें जमीन के विषय में कुछ बोला नहीं है। ठीक है, सरकार का डिस्क्रिप्शन है, अपना वो निर्धारित करे जमीन का, लेकिन सरकार अभी शहर में अभी का माहौल ऐसा है कि जमीन कम है तो ऊपर जाने की जरूरत है, बिल्डिंग ऊपर बनाया जाए, जमीन फैला करके जमीन में इसकी आवश्यकता नहीं है। उनको समझाया है, फिर कोर्ट में भी केस है पेंडिंग। कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि कोर्सिव मेजर्स नहीं लिए जाए इनके खिलाफ। 2024 में जज एक कोर्ट का आदेश इसी तरह का आया है। तो सेक्रेटरी साहब बहुत सूझबूझ के हैं, सूझ वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने कहा कि मैं इस पर गौर करूंगा और किसी तरह के और कुछ कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगा तो इन लोगों से मिल करके फिर बात करके तो आगे बढ़ूंगा, तो विचार होगा। फिर इसी तरह से हम लोग मंत्री से भी भेजेंगे। मंत्री जी यदि है नहीं तो लौटेंगे झारखंड में, रांची में, तो उनसे भी हम मिलेंगे इन लोगों को लेकर। तो प्राइवेट स्कूल इनका से लेकर डरना नहीं है। अब सरकार का उस समय असर होना चाहिए, स्टेक होल्डर से बात करके सरकार को भी नियम बनाना चाहिए था, मेरी ये मानता है। आज के दिन में क्या क्यों करते हैं, बिल बना करके भारत सरकार भी बिल बना के पब्लिक डोमेन में भेज देती है, तो पढ़ो और अपने प्रतिक्रिया दो। यहाँ पता नहीं क्यों नहीं अपनाया जाता, यहाँ भी अपनाया जाना है इसको। अगर भेज देते तो अपने आपत्ति दर्ज करते कि भैया हम कहाँ से, हमारी जमीन इतनी है और जमीन तो ले नहीं सकते हैं, स्कूल हटा नहीं सकते हैं। हम ऊपर बनाएंगे, कक्षाएं रखेंगे, जितना कक्षा आप बोल रहे हैं, कितना साइज बोल रहे हैं कक्षा का, वो सब करेंगे, लेकिन ऊपर बनाएंगे। ये सब होना चाहिए। तो अगर उसी समय सरकार, तत्कालीन सरकार अगर इन लोगों से बात करके ये नियमावली बनाती तो बेहतर होगा। माननीय विधायक और पासवा के मुख्य संरक्षक डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज शिक्षा सचिव जी से मान्यता को लेकर के मुलाकात किया है। पहले भी रामेश्वर उरांव जी ने 15 दिन पहले इनसे बात की थी और एक सकारात्मक प्रयास सरकार की ओर से हो रहा है। जो 2009 के मूल आरटी कानून है, जिसमें एफिलिएशन के लिए सबकालिक भवन की बात की गई है, उसी के मद्देनजर हम लोगों ने मान्यता की बातें की है। और जो माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर संज्ञान लेते हुए किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई करने से मना किया है, उस पर शिक्षा सचिव जी ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखा है कि हम इस पर आगे अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जहां तक जमीन की बाध्यता कानून को लेकर सवाल है, तो उन्होंने कहा है कि 10 दिनों के अंदर हम इस पर भी रिव्यू करके जल्द निर्णय करेंगे और पासवा के प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर निर्णय करने के पहले इनसे जरूर संवाद स्थापित करेंगे। यूडास जो जिन लोग यूडास से वंचित रह गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि इस पर भी वो संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से बात करेंगे और जो लोग यूडास नहीं मिला है उनके फिर से हम उनको अप्लाई करने के लिए कहेंगे। तो हम समझते हैं कि एक अच्छा प्रयास जो है पिछले 15 दिनों से माननीय मुख्य संरक्षक डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के द्वारा किया जा रहा था, जिसका आज एक सुखद परिणाम देखने को मिला है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि 2019 में जो पिछली रघुवर दास की सरकार ने संशोधन करके एक कठिन शर्तें लागू की हैं, वो शर्तें समाप्त होंगी और निजी विद्यालय के संचालन को राहत मिलेंगी। अभी हम लोगों ने साथ ही ये भी कहा है कि हम इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जमीन की बाध्यता को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। इसलिए आज हम सरकार सचिव के इस निर्णय को का स्वागत करते हैं और निजी विद्यालयों के संचालक की एकजुटता के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं कि हमने मिलकर के एक मजबूत तरीके से अपनी बात को रखी,
जिसे शिक्षा विभाग ने गंभीरता से हमारी बातों को लेते हुए तत्काल प्रभाव से किसी भी प्रकार के एफिलिएशन को लेकर पीड़क कार्रवाई करने से रोक लगा दी है। ये हमारे लिए 2025 की बड़ी अच्छी शुरुआत हुई और जिस प्रकार से अभी हम लोग को 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन भरने की बात हो रही थी, इसमें पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री आलोक कुमार दुबे जी के सकारात्मक सोच के साथ साथ हमारे पासवा के संरक्षक और हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने हमारे शिक्षा सचिव के साथ में बहुत अच्छी वार्ता रखी और इस वार्ता के द्वारा ये बातें स्पष्ट हो गई। सचिव सर ने कहा कि अभी हम लोग ऐसे उत्पीड़क कोई भी कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं और 10 दिनों के अंदर हम लोग दूसरे राज्यों की भी जो बातें हैं उनकी भी स्टडी कर रहे हैं कि उनको क्या, उनके यहाँ किस प्रकार के नियमावली है। और हमारे डॉक्टर रामेश्वर उरांव सर ने ये कहा कि अगर ये नियमावली हो भी रही है 2019 के, तो अभी आने वाले समय में जो लोग स्कूल खोल रहे हैं वे 75 डिसमिल की बात की जो ज़रूरत है उसको पूरा करें, लेकिन उसके पहले वाले 2009